बाकी और अपनी तैयारी को जबरदस्त करने के लिए मतलब देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि यूट्यूब से आप 50 to 80% तैयार हो जाते हो। कब? जब आप बिल्कुल रेगुलरिटी रखते हो। अगर आपकी यूट्यूब पर रेगुलरिटी खराब है, अगर आपने क्लासेस मिस की, आपने प्लेलिस्ट को नहीं ध्यान से देखा, तो ये मान के चलो कि आप भटक जाते हो कि आज यहाँ पढ़ा तो कल वहां पढ़ा, और ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाती है। आपको लगातार क्रमागत तौर पर पढ़ना पड़ेगा यदि आपको सिलेक्शन की राह पकड़नी है। ठीक है, तो एसएससी का 2023 जो ये चल रहा है, इसमें कैलेंडर में बहुत सारी वैकेंसीज है। अभी एक और सीजीएल आएगा, एक और सीएचएसएल आएगा, ये वाला जो भरा होगा जिसने वो तो देगा ही, एक और सीएचएसएल आएगा, 2 एमटीएस आएंगे इस साल, एक आज आ रहा है, एक मई जून में आएगा, एक सीपीओ आएगा, एक स्टेनो आएगा। तो भरमार है वैकेंसीज की, और चुनिंदा कैंडिडेट्स होते हैं जो सिलेक्ट होते हैं, तो आपको वो चुनिंदा व्यक्तियों में आना है। ठीक है, आपको उन चुनिंदा व्यक्तियों में आना है, आपको उन चुनिंदा बच्चों के अंदर आना है कि आप सिलेक्शन ले सको। तो एसएससी का जो फाउंडेशन बैच है, सिलेक्शन बैच है, इसमें आप बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ा रहे और आशा करते हैं, उम्मीद रखते हैं आप सब लोग जबरदस्त तरीके से हमारा समर्थन करेंगे और पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि सिलेक्शन आपने लेना है, पढ़ना आपने है। तो अगर आपने पढ़ना है, आपने सिलेक्शन लेना है, तो देरी मत कीजिएगा। जो एसएससी फाउंडेशन सिलेक्शन बैच है, इसमें जुड़ जाइएगा। और इसका जो लॉन्च ऑफर प्राइस है वो 899 रुपीज है, मात्र 899 जो है वो आपका इसका प्राइस है। और इसकी जो क्लासेस है वो 1 फरवरी से शुरू है, और जैसे ही क्लासेस शुरू होंगी इसका प्राइस बढ़ जाएगा। मैं आपको पहले बता दूं, 1 फरवरी से पहले यदि आप लेते हैं तो 899 रुपीज का ये पड़ेगा। पंकज, मुझे आपका क्वेश्चन मिला नहीं इंस्टाग्राम पर। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चंस आपके हो चुके थे, ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका था। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका था। उसके बाद हम इस तरीके का क्वेश्चन कल कर रहे थे, है ना। उसके बाद जो है हम इस तरीके का क्वेश्चन कल कर रहे थे, और ये वाला क्वेश्चन का आज आपने आंसर देना है। जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। फटाफट से देखिए इसका आंसर क्या होगा। टाइमर में शुरू कर देता हूँ, 30 सेकंड्स का आपके पास टाइम रहेगा, तो जल्दी से देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा। हाँ, बेटे की तबीयत बिल्कुल ठीक है। वकील रॉयल, तुम रॉयल तो हो नहीं, है ना। रॉयल तुम्हें वो नहीं लिखते, लक्षण नहीं दिखते रॉयल वाले। जो रॉयल होते हैं ना, उनके लक्षण अलग ही दिख जाते हैं, वो तुम्हें है नहीं। वही आ गया, इधर का सारा कट गया, ऊपर का सारा पैसा हो गया। इसकी तो बड़ी खराब है काम पे। चलिए बताइए इसका आंसर जल्दी से क्या होगा, फटाफट से। चाय वाय बाद में पी लेना, अभी आंसर कर लो पहले। जल्दी जल्दी आंसर करो, फटाफट से बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। बाजीगर हो बाजीगर, आंसर कर जल्दी से, फटाफट से। नहीं, मैं तो ऐसा ही भाई, है ना। जैसे वो नहीं अपना अश्नीर ग्रोवर, तो भैया वो सीधे शब्दों में बोलता है जो बोलता है। अच्छी लगे डील तो ले लो, ना लगे तो कोई बात नहीं, है ना। तो ऐसी अपन है, अच्छा लगे तो पढ़ो, ना लगे तो दुनिया में टीचर्स बहुत है, कंटेंट बहुत है, लेकिन क्वालिटी की कमी है। तो यहाँ पर जब बात कर रहे हैं जनवरी से मार्च तक की, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं आपको सिखा रहा हूँ जिसको नहीं आता है। यदि कभी भी ऐसा होता है जैसे जनवरी से मार्च तक की बात करता है, जनवरी से मार्च तक की बात करता है, तो इसके बीच में फरवरी भी रहा होगा, इसके बीच में फरवरी भी रहा होगा, है ना। तब जाकर के ये मार्च में पहुंचा होगा, तब जाकर के ये मार्च में पहुंचा होगा, सही है भाई। तब जाकर के ये मार्च में पहुंचा होगा, सही है भाई। अब यहाँ एक चीज देखो आप ध्यान से, वो ये कि जैसे ये आप फ्यूचर में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, फ्यूचर में। कहाँ जा रहे हो आप, फ्यूचर में, पास्ट में नहीं जा रहे हो, किसी के भूतकाल में नहीं जा रहे हो, भविष्य में जा रहे हो। आप भविष्य की तारीख बताने जा रहे हो। अगर आपको प्रेजेंट की बताइए, मान लीजिए ये क्या होगा आपके लिए, प्रेजेंट होगा, और ये क्या होगा आपके लिए, फ्यूचर होगा। तो आप प्रेजेंट से फ्यूचर की तारीख निकालने जा रहे हो, आप भविष्य बताने जा रहे हो किसी का। ठीक है, तो प्रेजेंट से फ्यूचर की जब आप तारीख निकालते हो तो कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे भाई, तो कैसे करेंगे भाई। सिंपल सी बात है, जनवरी के बचे हुए दिन, तो जनवरी में कुल दिन कितने होते हैं, 31 होते हैं। अब ये मत कहना सर हमको यही नहीं पता कि जनवरी में 31 दिन होते हैं। अब कैसे याद रखें 31 दिनों वाले तरीका, तो ये हाथ पे ऊपर की तरफ जो आ रहा होगा वो 31 है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अब फिर से अगस्त, तो ऊपर ही आ रहा है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। दिसंबर तक होता है, मतलब जनवरी तो वापस रिपीट होगा। तो जो जो चीजें हाथ में, अगर हमारा हैंड है ना, हमारा जो हाथ है वो मान लीजिए ऐसे करके जो होता है ये मुक्का, है ना। तो मुक्का जो है, तो इसमें जो ऊपर की चीजें है ये 31 वाले, है ना, ये 31 वाले। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, वापस से यहाँ जाओगे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पर कितने 31 दिन होते हैं जनवरी में, तो बचे हुए दिन कितने हुए, 7। फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 या फिर 29। तो ये हमने चेक किया 1997 तो 28 ही होंगे, सामान्य वर्ष है, तो इसके लिए 28। और उसके बाद मार्च की जो तारीख यहाँ दी गई है, ध्यान देना, मार्च की जो तारीख यहाँ दी गई है वही तारीख आपने यहाँ लेनी है। सबको ऐड कर लीजिए, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 का 7 करिए, 2 2 4 2 6 और 1 7, मतलब कि 77। अब जो आया है टोटल उसको भाग कर दीजिए 7 से, तो 11 7 77, यानी कि शेष कितना बचा, 0। यानी कि शेष कितना बचा, 0। तो यहाँ पर ट्यूसडे में जब 0 ऐड करोगे तो वापस से वो ट्यूसडे ही रहेगा। अगर कुछ और आता 1 2 तो वो ऐड करते तो उतने दिन आगे बढ़ जाते। ठीक है, उतने दिन आगे बढ़ जाते, सही है। So the right answer is Tuesday. So the right answer is Tuesday. अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है बनाओ भाई। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है बनाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाई यो बिना कोड के हो गए। कोड में इसका लेना देना कोड से कुछ नहीं है। धीमान गर्ल, आपको बैच आपके उसी आईडी पर एक्टिवेट हो जाएगा दोबारा से, जिस पे आपने परचेज किया होगा, जिस नंबर पे आपने परचेज किया होगा, है ना। एक बार आप कॉलिंग टीम को कॉल कर लेना, या एक काम करना, इस क्लास के बाद कमेंट में मोबाइल नंबर कमेंट कर देना, ठीक है धीमान जी। या कॉलिंग टीम को एक बार कॉल कर लो, वो आपकी मदद कर देंगे पूर्णतः।
चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए। बाकी लोग जल्दी से फटाफट से देखिए कि ये क्वेश्चन अब आपसे क्या कह रहा है। बाकी लोग जल्दी से देखिए कि ये क्वेश्चन जो है आपसे क्या कह रहा है। ये कह रहा है 5 अप्रैल 2023, कह रहा है 5 अप्रैल 2023, और 5 अप्रैल 2023 का जो दिन है वो है बुधवार। 5 अप्रैल 2023 का जो दिन है वो है बुधवार, यानी कि वेडनेसडे। और अब अप्रैल के बाद वो चीजें पूछ रहा नवंबर, तो भैया अप्रैल के बाद मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? मार्च में। मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? अप्रैल में। सॉरी, अप्रैल के बाद कह रहा है ना, तो मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर। इतने सारे महीने हमें जाने पड़ेंगे। और नवंबर की कितनी तारीख दी है? 26 नवंबर। 26 नवंबर 2023 ही दिया गया है। ठीक है, 26 नवंबर 2023 दिया गया है। अब यहाँ देखिए क्या करना पड़ेगा भाई। मैं अगर बात करूं अप्रैल की, तो अप्रैल में 30 दिन होते, 30 में 5 चले गए, क्योंकि 5 तारीख दी गई है। जो तारीख दी गई होगी उसको घटा दीजिएगा, जो तारीख दी गई होगी है ना, उसको घटा दीजिएगा। तो 30 में 5 गए तो बचे कितने? बचे कितने आपके? 25। बचे कितने आपके? 25। मई में कितने हो गए? 31, है ना। और जून में कितने हो गए? तो जून में होते हैं 30। उसके बाद जुलाई में कितने हो गए? तो जुलाई में हो गए फिर 31। अगस्त में कितने हो गए? तो अगस्त में हो गए 31। सितंबर में कितने हो गए? तो सितंबर में हो गए 30। अक्टूबर में कितने हो गए? 31। नवंबर की जो तारीख दी गई है कितनी दी गई है? 26। तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख इस प्रश्न में आपको निकालनी होगी, बस यही करना है। अब सब कुछ जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए भाई। तो 5 और 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 6 15, 15 का 5 कैरी 1, 2 1 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 3 21, 21 और 2 23, मतलब कि 235। कितना हो गया भाई? 235 हो गया। अब आप इस 235 को भाग कर दीजिए किससे? 7 से। तो 7 या 21, आपका बचा शेष 2, आपने उतारा 5, 7 या 21, शेष बच गया 4। तो जो बचता है शेष, है ना, जो बचा शेष वो कर दिया यहाँ पर ऐड। कहां पर? जो आपको स्टार्टिंग में दिन दिया गया है। तो जब बुधवार में 4 जोड़ोगे तो आपका आएगा दिन रविवार, यानी कि संडे। तो संडे हो या मंडे, रोज खाओ डंडे और करो दिल से पढ़ाई। अरे बाजीगर पढ़ ले भाई, सही है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ध्यान से करिएगा। अगला प्रश्न देखिए, तो ये प्रश्न क्या कह रहा है, इसको बड़े ध्यान से करिएगा। 7 से क्यों भाग दिए? ये भाई कल बताया था हमने, कल वाली क्लास देखी नहीं लग रहा है? क्यों भाई कुंती, कल की क्लास नहीं देखी क्या? कल की क्लास में बताया था हमने कि 7 से भाग क्यों दिया जाता है, क्योंकि हमें शेष दिनों की संख्या निकालनी होती है ना। जो ज्यादा दिन होते हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं और डेज होते हैं, उसकी संख्या हमें निकालनी होती है। इसीलिए हमें 7 से भाग करना होता है। जब हमें वर्ष दिया गया हो तो 4 से भाग करते हैं, जब हमें शताब्दी दी गई हो तो 400 से भाग करते हैं। भाग करने का जो खेल है वो बहुत ही निराला है और बहुत ही प्यारा है, भाग तो करना ही पड़ेगा। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इस क्लास की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, आप देखिए जा करके। कांशा वो वाला क्वेश्चन भी आएगा, रुक जा, सब्र रख, है ना, सब्र का फल मीठा होता है। अब देखो इस क्वेश्चन में जो ट्विस्ट है वो ये कि यार ये वर्ष जो है वो चेंज है, ये सेम नहीं है। ये जो वर्ष है ना ये सेम नहीं है, ये क्या है? ये चेंज है। ये जो वर्ष है ये चेंज है, ठीक है। ये जो वर्ष दिए गए हैं ये क्या है? ये सेम नहीं है, ये चेंज है, ठीक है। अब जब ये चेंज है तो इसको कैसे करें? सबसे पहले आपको सेम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? 7 जनवरी 1999 का दिन निकाल दीजिए। अब 7 जनवरी 1999 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 7 जनवरी से 1998 में आओगे तो +1 करना पड़ेगा, क्योंकि 98 सामान्य वर्ष है। और फिर 98 से 99 में आओगे तो फिर +1 करना पड़ेगा। तो अगर मैं डायरेक्ट बोलूं कि यहां से यहां आने के लिए +2 कर दीजिए, तो कितना हो गया? मंगल का बुध और बृहस्पति हो गया, अर्थात ये कितना हो गया आपका? थर्सडे हो गया। अर्थात ये कितना हो गया आपका? थर्सडे हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया आपका? थर्सडे हो गया, सही है। ये जो है आपका ये कितना बन गया? तो ये बन गया आपका थर्सडे, ठीक। मुझे बेटा प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप ध्यान से देखो। आप वीडियोस वाले सेक्शन में जाओ तो वहां मिलेगी। आप वीडियोस वाले सेक्शन में जाओ, आपको वहां मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया? 7 जनवरी 1999 को आपको थर्सडे हो गया। अब आप निकाल सकते हो यहाँ से, अब यहाँ से आप निकाल सकते हो 25 मार्च 1999 का, बड़े आराम से यहाँ से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखो भाई, जनवरी, फरवरी और मार्च मुझे चाहिए होते हैं, जनवरी के बचे हुए दिन। तो 31 में 7 गए तो बचे कितने? 24 दिन। फरवरी कितने की हो जाएगी? 1999 में तो 28 की रहेगी। और मार्च की तारीख दी गई है 25, वो तारीख आपने लिख ली, ठीक है, वो तारीख आपने लिख ली। तो 8 4 12, 12 और 5 17, 17 का 7 के लिए 2 2 4 और 1 6 और 1 7, कितना हो गया? फिर से 77 हो गया। कितना हो गया? फिर से 77 हो गया। करो आंसर, करो इसका।
तो यहाँ पर क्या करना है आपने आपने टोटल निकाल लिया, वो आ गया कितना आपका 77। अब इसको आप 7 से भाग कीजिए, तो 7 ढाई 7 की 11 से की तो 77 आपका ऐसे ही कट गया, तो मतलब शेष हो गया 0। अब जब शेष आपका 0 है, जब शेष आपका 0 है तो वो 0 इसमें ऐड होगा। ट्यूसडे में धोखे से भी ऐड मत करना, है ना। शेष जब आपका 0 है तो वो इसमें ऐड मत कर देना, शेष यहाँ ऐड होगा। तो थर्सडे का क्या हो जाएगा आपका, थर्सडे ही रहेगा। ये थर्सडे का आपका क्या हो जाएगा बेटा, तो आपका ये थर्सडे का जो है वो थर्सडे ही रहेगा। संडे कहां से हो गया भाई? तुम्हारी बातें अगर कम हो गई हो तो पढ़ लो यार, है ना। नहीं मैं कम करा सकता हूँ, मुझे तरीके आते हैं बातें कम करवाने के। देखिए जय हिंद वाले भाई साहब, पढ़ लो भाई, सही से पढ़ लो, है ना। गलत आंसर दे रहे हो, क्या ही फायदा तुम्हारा पढ़ने का, जब सामने सामने तुम आंसर इतने गलत दे रहे हो। शर्म वरम तो आ नहीं रही होगी कि थोड़ा बहुत पढ़ ले सर, मेहनत कर ले, सिलेक्शन वालेक्शन ले लें इस बार 2023 में। सर इसको यार हटवा दे यार, मिस्टर कंप्यूटर एजुकेशन करके जो है पढ़ना नहीं है इसने यार, एक ही कमेंट इतनी बार कर रहा है, टाइम आउट करा दे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बताइए। कर दिया भाई, कर दिया, इसकी एजुकेशन पूरी हो गई। चलो इसका आंसर निकालो जल्दी से, सही से निकालना भाई, सॉल्व करके। मंडे देखो कितना अंतर है, 9 वर्षों का। लीप वर्ष कितने हैं सर, 2 हैं। 2032 लीप वर्ष जरूर है, लेकिन उसमें फरवरी का मंथ काउंट नहीं हुआ, तो इसलिए हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। 2032 से 2023 के बीच में 2 लीप वर्ष है, 2024 और 2028। तो 9 वर्षों में 2 लीप वर्ष, और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, कल बताया था मैंने, ठीक है। तो 9 वर्षों में 2 लीप वर्ष। उसे क्लास का लिंक तो दे दे तभी तो करेगा, वो कहाँ ढूंढेगा, कौन सी क्लास ढूंढेगा यार, मैंने फोटो फोटो डाल दिया, कौन सी क्लास ढूंढेगा। जितने में वो मुझे लगता है कोई ढूंढेगा, ठीक है। तो हाँ मैं क्या समझा रहा था कि 2023 से 2032 के बीच में कितने वर्ष हो गए, 9 वर्ष हो गए। अब इस 9 वर्ष में सामान्य और लीप दोनों तरीके के होंगे, है ना, सामान्य भी होंगे और लीप भी होंगे। तो लीप वर्ष जो है वो 2 है, कौन कौन से, 2024 और 2028। कौन कौन से हैं, 2024 और 2028। सामान्य वर्ष कितने हो गए, 7 हो गए, तो 7 गुणा 1 और ये गुणा 2, तो ये हो गया 4 और वो हो गया 7, 7 4 11, 11 को फिर भाग किया 7 से, तो 7 एकम 7, शेष बच गया 4। अब ये 4 यहाँ ऐड कर दिया, अब ये 4 जो है वो यहाँ ऐड कर दिया, मतलब थर्सडे दिन होगा। अब यार मुझे बताओ कि किस किस को यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है, क्योंकि आपने कल की क्लास नहीं देखी होगी। असल में क्या होता है मैं बता देता हूँ, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। जो आपका सामान्य वर्ष होता है, अर्थात ऑर्डिनरी ईयर होता है, अर्थात ऑर्डिनरी ईयर होता है, उसमें जो आपके ऑड डेज होते हैं, उसमें जो आपके ऑड डेज होते हैं वो 0 1 होते हैं। और जो आपका लीप ईयर होता है, और जो आपका लीप ईयर होता है अर्थात, ठीक है, ये हमने कल निकाल के दिखाए थे कि निकालते कैसे। कल पूरा सॉल्यूशन भी कराया था मैंने इसको कि करते कैसे, ऐसा नहीं है कि कल ये नहीं बताया था कि करते कैसे है, कल मैंने ये भी समझाया था कि इसको करते कैसे है। आज तो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां देखो, अब यहां देखो, ये मैंने क्या तरीका समझाया। देखो इसको करने का एक तरीका और था, ये जरूरी नहीं आपने एग्जाम में इस तरीके से करोगे। इसको करने का एक तरीका था, वो ये था कि 1 जनवरी, जैसे कि आप जानते हो 1 जनवरी 2023 का दिन दिया था, है ना, 1 जनवरी 2023 का दिन दिया था संडे, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 1 जनवरी 2023 का दिन क्या था, संडे था। तो आप ऐसे भी कर सकते थे 1 जनवरी 2024 का, फिर 1 जनवरी 2025 का, फिर 1 जनवरी 2026 का, फिर 1 जनवरी 2027 का, फिर 1 जनवरी 2028 का, फिर 1 जनवरी 2029 का, फिर 1 जनवरी 2030 का, फिर 1 जनवरी 2031 का, फिर 1 जनवरी 2032 का। अच्छा यहाँ तक तो चलो बनता है कि बोर्ड है हमारे पास तो हम कर लेंगे, कॉपी थोड़ी सी ज्यादा बड़ी होती है तो भी कर लेंगे, है ना। लेकिन एक कायदे की चीज बताओ, एग्जाम में जरूरी तो नहीं है ना 2032 तक ही जाए। एग्जाम में ऐसा भी तो हो सकता है 2045 पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है 2070 पूछ ले, तब क्या करते, तब क्या करते। अभी तो बहुत सिंपल है कि 2023 से 24 मतलब +1, यानी कि ये हो गया मंडे, है ना। 24 क्या है, लीप ईयर है, तो यहाँ पर +2 होगा, यानी कि ये हो गया ट्यूसडे और वेडनेसडे, है ना। यहाँ पर फिर +1 होगा तो ये हो गया आपका थर्सडे, यहाँ पर फिर +1 होगा तो ये हो गया आपका फ्राइडे, यहाँ पर फिर +1 होगा तो ये हो गया आपका सैटरडे, यहाँ पर फिर +2 होगा, क्यों, क्योंकि 28 लीप ईयर है, तो ये कितना हो गया फिर मंडे, है ना। फिर यहाँ पर +1 होगा तो ये कितना हो गया ट्यूसडे, और फिर ये +1 होगा तो ये कितना हो गया आपका वेडनेसडे, फिर ये +1 होगा तो ये कितना हो गया आपका थर्सडे। एक तरीका तो ये था इसको करने का, एक तरीका तो ये था इसको करने का,
ये बहुत लेंथी तरीका है। एग्जाम में अगर इस तरीके से हम करेंगे तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। हमें क्या देखना है, इनके बीच में गैप कितना आ रहा है। 2023 और 2032 के बीच में 9 वर्ष का गैप आ रहा है। कितने ईयर्स का? 9 ईयर्स का। तो यहाँ पर 9 ईयर्स का गैप आ रहा है। अब इन 9 ईयर्स में चक्कर क्या है, सामान्य वर्ष भी होगा और ऑर्डिनरी मतलब ऑर्डिनरी ईयर भी होगा, लीप ईयर भी होगा। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर भी होगा और लीप ईयर भी होगा। तो इसमें ऑर्डिनरी ईयर भी होगा और लीप ईयर भी होगा। सही है, सिर्फ ऑर्डिनरी या सिर्फ लीप नहीं होंगे, दोनों तरीके के वर्ष होंगे। अब लीप ईयर कितने होंगे, क्योंकि लीप ईयर निकालना आसान है, हर 4 साल बाद रिपीट होता है। 2024 लीप ईयर होगा 23 के बाद, फिर 2024 के बाद 2028 भी लीप ईयर होगा। 2032 को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि 2032 को कंसीडर तब करना पड़ता जब हम फरवरी के आगे जा रहे होते, है ना। तो 2032 को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारे पास 2 लीप ईयर हो गए। कौन कौन से? 2024 और 2028, ये 2 लीप ईयर हो गए। अब लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या मैंने समझा दी कितनी होती है, 2 होती है। सामान्य वर्ष कितने हो गए? 7, क्योंकि 9 में 7 2 गए तो 7 बचे। इसमें लीप ईयर कितना हो गया? 1, तो टोटल कितना हुआ? 11। अब इस 11 को 7 से भाग करना ही पड़ेगा, क्योंकि 7 से कम संख्या तो नहीं है, तो 7 से भाग करना पड़ेगा। 7 से भाग किया तो 7 ही कम 7, शेष बचा 4, और जो 4 शेष बचा वो हमें यहाँ ऐड करना है। और जैसे हमने यहाँ 4 ऐड किया तो हमारा जो आंसर बना वो थर्सडे बना। हमारा जो आंसर बनेगा वो थर्सडे बनेगा। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा पॉइंट सभी को, है ना। अब क्लियर हो गया होगा पॉइंट आप सभी को, ये वाला। एक एक चीज को बेसिक से पढ़ा रहा हूँ भाई, और एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ा रहा हूँ। लेकिन यदि अभी आपको लगता है कि आप नहीं पढ़ सकते, तो फिर आपको कोई भी कैसे ही पढ़ा ले, फिर आप नहीं पढ़ना चाहते हो, आपकी अगर इच्छा नहीं है सर, है ना। मैं हमेशा इच्छा जागरूक करना चाहता हूँ दिल से, कि आपके अंदर से आत्मा आपकी कहे यार मुझे भी पढ़ना है ना, मुझे भी पुलकित सर की क्लास में पढ़ना है। आपकी आत्मा ये बात कहे। अगला एक क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है, अब ध्यान से देखिएगा इसमें। अब ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फ्यूचर का नहीं है, पास्ट का है। हमें दिन कब का दिया गया है, इसको बदल लें। हमें दिन कब का दिया गया है? 15 अगस्त का। हमें दिन कब का दिया गया है? 15 अगस्त का। और हमसे पूछा कब का गया है? 25 जून का। अगर कायदे में आप देखोगे तो आपसे ये कब का दिन पूछ रहा है? 25 जून 2032 का। ये कब का दिन पूछ रहा है? 25 जून 2032 का। मतलब आपको पास्ट में ले जाना है, आपको पास्ट में ले जाना है ना। आपको आगे की तारीख देके पीछे की तारीख पूछी गई है, मतलब आपको पास्ट में लेके जा रहा है। अब पास्ट का कॉन्सेप्ट अलग होगा भाई, फ्यूचर का जो था वो था, अब पास्ट का कुछ तो अलग होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि भूतकाल भविष्य काल दोनों ही समान होते हैं, नहीं ना, अलग अलग होते हैं, है ना। फ्यूचर अलग होता है, पास्ट अलग होता है। तो जब पास्ट में लेके जा रहा है तो ये क्या कर रहा है, ये पास्ट में लेके जा रहा है, तो ये कैसे कर रहा है ये देखो आप ध्यान से। हमें चाहिए तो वही जून, हमें चाहिए तो वही जुलाई, हमें चाहिए तो वही अगस्त, है ना। जून के बचे हुए दिन, अब आप कहोगे सर इसके बचे हुए दिन क्यों ले रहे हो, यहाँ पर दिन तो यहाँ दिया गया। किसी के मन में ये सवाल आ सकता है कि पिछले क्वेश्चन में जो दिन दिया गया था उसके बचे हुए दिन लेते थे ना सर, जैसे 1 जनवरी के बचे हुए दिन लेते थे। लेकिन भाई साहब कब लेते थे? जब आप 1 जनवरी से आगे बढ़ रहे थे, है ना। कब लेते थे 1 जनवरी के दिन? जब आप 1 जनवरी से 25 मार्च पर जा रहे थे, जहाँ तो आगे रहते ना, तब ले रहे थे ना। मतलब दिन तो पीछे वाले के लेने हैं ना, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है कि पीछे क्या लिखा है, पीछे दिन दिया या नहीं दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन दिन लेने तो इसी के पड़ेंगे ना भाई, दिन जो है वो लेने तो इसी के पड़ेंगे ना। तो 25 में से 5 घटाए, सॉरी 30 में से 5 घटाओ, कितना बच गया? 25 घटाओ कितना बच गया? 5 बच गया। तो 5 दिन, जुलाई में दिन होते हैं 31, और अगस्त की जो तारीख दी गई है वही तारीख 15। अगस्त की जो तारीख दी गई है वही तारीख 15, फ्राइडे और ट्यूसडे। मतलब 25 जून को 2 दिन आए थे, पहले वो फ्राइडे हुआ था फिर वो ट्यूसडे हुआ था। ऐसा तो नहीं होगा बेटा, है ना। 25 जून 2032 में ऐसा नहीं हो पाएगा। नया कैलेंडर बनाया सौरभ कुशवाहा, वो बेचारे जो क्या नाम है उसका, पोप ग्रेगोरी 13, जिसने कैलेंडर बनाया था, ग्रेगोरियन भाई साहब अपने, उसकी आत्मा तड़प उठेगी अगर ऐसी बातें करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनको ऐड करो, 5 और 1 6 6 5 11 का 1 कैरी 1, तो 3 और 1 4 और 1 5, मतलब 51। इसको 7 से भाग किया, 7 से भाग किया तो 7 7 49, 7 7 49। शेष कितना बचा? तो शेष बच गया आपका 2। शेष कितना बचा? तो शेष बच गया आपका 2। अब क्योंकि आप पीछे जा रहे हो तो आपने ऐड नहीं करना, ऐसा मत कर देना +2 कर दिया, ट्यूसडे आंसर दिया, ना 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 ना। जब आप पीछे जा रहे हो तो आप -2 करोगे, मतलब कि आपका आंसर जो होगा वो फ्राइडे होगा, तब कि आपका आंसर जो है वो फ्राइडे होगा। कितना होगा? फ्राइडे, शुक्रवार। तो दिन क्या होगा आपका? फ्राइडे होगा, क्योंकि आपको बैकवर्ड जाना है, पीछे जाना है, फॉरवर्ड नहीं जाना, आगे नहीं जाना। सही है, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट टाइम बनाओ, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट टाइम बनाओ ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट टाइम बनाओ ध्यान से। मुकेंद्र इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। क्या है कि 23 दिसंबर 2022 का दिन शुक्रवार है। ठीक है, 23 दिसंबर 2022 का दिन क्या है? शुक्रवार है। तो 27 जुलाई 2022 का दिन क्या होगा? अब बैकवर्ड आना है दोबारा से, लेकिन मैंने कहा बैकवर्ड को मैं तो सीधे सीधे लिख दूं, क्योंकि बैकवर्ड जाना बड़ा मुश्किल है।
तो मैंने क्या करा, मैंने इसको ये लिख दिया कि 27 जुलाई 2022 का दिन पूछा गया है। कोई बात नहीं, पूछ लिया उसने, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। और 23 दिसंबर 2022 का दिन दिया गया है। ये दिया गया है कितना, फ्राइडे। ये दिया गया है कितना, फ्राइडे। तरीका तो वही है, तरीका तो नहीं बदलेगा, है ना। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तरीका तो वही आ गया भाई। सही है ना, तरीका तो वही आ गया। अब देखो जुलाई में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है, 31, उसमें से 27 घटाओ तो कितनी हो गई, 04 हो गई। कितनी हो गई, 04 भाई। 31 टोटल दिन होते हैं ना, तो 31 में से 27 घटा दो जुलाई के, तो बचे कितने, 4 बचे। तो मतलब ये कितने हो गया, 04 हो गया। फिर अगस्त में 31 होती है, सितंबर में 30 होती है, अक्टूबर में 31 होती है, नवंबर में 30 होती है, और दिसंबर की जो तारीख दी गई है, तारीख पे तारीख, वो है 23 तारीख। तो दिसंबर की जो तारीख दी गई है वो एज इट इज लिख देंगे। दिसंबर की जो तारीख दी गई है वो एज इट इज लिख दोगे। अब इन सबको जोड़ लो, क्या कर लो, इन सबको जोड़ लो। 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9, है ना। 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 और 2 14, कितना हो गया, 149 हो गया। 7 से इसे काट लो, 7 दूनी 14, कोई शेष नहीं बचा, 9 तारा 7 एकम 7, शेष बच गया 2। तो 2 जब शेष बच गया, है ना, 2 जब शेष बच गया तो इसमें 2 कर दिया माइनस, क्योंकि पीछे जा रहे हो। तो थर्सडे और वेडनेसडे। अब लोग प्लस जो कर रहे हैं उनका आंसर संडे आ रहा है, लेकिन जो माइनस करेंगे उनका जो आएगा वो वेडनेसडे आएगा। ठीक है भाई। विशु क्वीन, क्वीन के आंसर बहुत गलत है भाई, है ना। अब रानी गलत आंसर देगी तो प्रजा का क्या होगा, ध्यान से करोगे, ऐसी बातें मत करो, है ना। तो भैया आंसर कितना आ गया आपका, वेडनेसडे आ गया। दैट इज ऑप्शन नंबर वेडनेसडे, जहां भी दिया गया होगा वही आपका राइट आंसर बनेगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। वो कॉन्सेप्ट अब आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ एक कोड्स। ठीक है, कुछ एक कोड्स होते हैं, ये आपको याद करने हैं, ये आपको रट्टा मारने हैं, क्या करने, याद करने। तो आप कहोगे सर ये इतना सारा याद कैसे होगा, तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जैसे कि 15 अगस्त, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि 15 अगस्त 1947 का दिन क्या होगा। ठीक है, हमारे एग्जाम में कभी कभी जो है क्वेश्चन आ जाता है कि 15 अगस्त 1947 का दिन क्या होगा। अब हम चकरा जाते हैं, हमारा दिमाग चकरा जाता है, यार 15 अगस्त को क्या दिन था, देश तो आजाद हुआ था उस दिन, लेकिन हमको दिन तो पता ही नहीं है, हमको दिन तो पता ही नहीं है, दिन हमको निकालना पड़ेगा, बिना दिन निकाले काम चलना नहीं है। तो वहां पर जो है कुछ ट्रिक्स काम आती है, जैसे एक मंथ कोड हमें चाहिए। से ये क्वेश्चन है तो इसमें ना मुझे क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले मुझे चीज चाहिए वो डेट, वो तारीख, वो डेट। ये महीना है, ये क्या है, मंथ। तो मुझे क्या चाहिए, इसका मंथ कोड चाहिए। मुझे क्या चाहिए, इसका मंथ कोड, इस महीने का कोड चाहिए, मुझे मंथ कोड चाहिए। फिर मुझे क्या चाहिए, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर। देखते रहना, लिखते रहना जो चीजें लिखवा रहा हूं। लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, वर्ष की अंतिम 2 अंक। फिर उसके बाद यहां लिख देना लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर डिवाइड बाय 4। इसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हो लीप ईयर, इसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हो लीप ईयर। ठीक है, इसको ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हो, इसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हो लीप ईयर। ध्यान देने योग्य बात कि हमें चाहिए डेट, हमारे पास आ गई कितनी तारीख, 15 तारीख। मंथ कोड हमको नहीं पता, लास्ट 2 डिजिट 47, इसके अंदर लीप ईयर कितने हो गए, 11 हो गए। और सबसे लास्ट में मुझे यहाँ चाहिए होता है सेंचुरी कोड, यानी कि शताब्दी का कोड। अब देखो मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कितनी तारीख, 15 तारीख। मंथ कोड मुझे नहीं पता, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर कितना हो गया, 47 हो गया। अब इसमें अगर मुझे लीप ईयर निकालने हैं, ठीक है, इसमें मुझे लीप ईयर निकालने हैं, तो लीप ईयर निकालने के लिए तो भैया 11 ही हो गया, कितना हो गया, 11 हो गया। और सेंचुरी कोड ये मुझे फिर नहीं पता, तो भैया दोनों चीजें मुझे चाहिए। फिर उसके बाद इन सबको टोटल करेंगे, सम करेंगे, इन सबका क्या करेंगे, टोटल करेंगे, उस टोटल को भाग करेंगे 7 से। फिर जो एक शेष आएगा, वो एक शेष आएगा। अब वो शेष जो है वो होगा 0 1 2 3 4 5 और 6, इससे ऊपर तो शेष आ नहीं सकता भाई। किसी भी संख्या को 7 से भाग करोगे तो मैक्सिमम शेष कितना आएगा, 6 आएगा। 7/7 तो 0 होता है ना। तो अब 0 पर कौन सा दिन है, 1 पर कौन सा दिन है, ये हमें पता होना चाहिए। तो बेसिकली हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए, मंथ कोड, एक सेंचुरी कोड और एक आपका डेज कोड। अब देखो क्या क्या होते हैं, तो जो मंथ कोड होता है सर वो ये होता है 033, मेरे साथ लिखना, मैं लिखवा रहा हूँ एक एक चीज। ये जो है आपका मंथ कोड है जी, ये जो आपका ये क्या है जी, मंथ कोड है जी। और ये जो है आपका ये क्या है जी, ये आपका सेंचुरी कोड है जी। ये क्या है आपका सेंचुरी कोड। और ये क्या है जी, ये आपके डेज है। ये क्या है जी, ये आपके डेज है। ये क्या है भाई साहब, ये आपका डेज मतलब दिन। ठीक है, ये क्या है आपके डेज है अर्थात दिन है। सही है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि मंथ कोड कैसे याद रखें, तो इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। ये तुम्हारा आधार कार्ड संख्या है 033 614 625 और 035। तो 033 614 625 035, 033 614 625 035, 033 614 625 035। बोलो मेरे साथ, कहाँ बैठो, घर में बैठो, लाइब्रेरी में बैठो। और कौन कहाँ है, लाइब्रेरी में पढ़ाई करो, घर पे पढ़ाई करो। क्वेश्चन है बहुत जबरदस्त, बताओ जल्दी से, मैं याद करा दूंगा एक चुटकियों में। जल्दी से बताओ कहाँ बैठ के पढ़ाई करो, घर पे या लाइब्रेरी में।
वेडनेसडे कब का दे रहा है? 15 अगस्त 1947 का। अरे यार शुक्रवार को दे सजा दूंगा। घर पे हो ना? अब मेरे साथ जल्दी से रिपीट करो फटाफट से। तो मेरे साथ जल्दी से रिपीट करो, जो लाइब्रेरी में है वो हल्के करना, घर वाले खूब जोर से चिल्ला के। 033 614 625 035 खूब तेजी से चिल्ला के बोलो, मेरे साथ याद हो जाएंगे। 033 614 625 035 2-3 बार जोरदार तरीके से। घर पे हो तो बढ़िया ही है, लाइब्रेरी वाले थोड़े हल्के से बोलना वरना लाइब्रेरी वाला बाहर निकाल देगा। ठीक, क्या कह रहा है करो। 033 614 625 035 ठीक है, याद हो जाएंगे ऐसे 2-3 बार जोर जोर से चिल्लाओ। अब यार यहाँ पर फिर 623 कहां से आ गया सर? देखो ऊपर वाला जो है वो है सामान्य वर्ष के लिए। किसके लिए? सामान्य वर्ष, जब ऑर्डिनरी ईयर होता है। और ये वाला जो है ये है लीप वर्ष के लिए। अब इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है, बस जनवरी और फरवरी का बदलेगा, है ना? तो आपने याद तो ये वाले रखने हैं, बस जनवरी में 6 कर देना और फरवरी में 2 कर देना, अगर कहीं लीप वर्ष दिखाई दे जाए। अब तुम्हारे दोस्तों ने किसी ने तुम्हारे साथ दगा तो की होगी, तो इसको सेंचुरी कोड कैसे याद रखने? तो सेंचुरी कोड दोस्तों की दगा से याद रखने कि भाई अपने 6 दोस्त हैं और 6 के 6 कैसे है? 420 है। तो 6 दोस्त कैसे निकले? 420 निकले, मतलब 6420। अब ये है क्या? 1200 से 2000 ये है क्या? इसका मैं अर्थ समझाता हूँ। जैसे कभी क्वेश्चन में 1947 आ गया, तो 1947 का कोड कितना लेना है ये तो दिमाग मारना पड़ेगा। तो इसको ध्यान रखना, ये 1900 से लेकर 1999 तक जितने भी वर्ष आएंगे उनका सबका कोड 0 होगा। उनका सबका कोड जो है वो 0 होगा, ठीक है? उनका सबका कोड जो है वो क्या होगा? 0 होगा, सबका 0, ठीक है? ऐसे ही अगर मान लो 2005 का मैं दिन निकालूं तो 2005 किस में आएगा? 2000 से लेकर के 2099 के बीच में। तो इनका सबका कोड कैसा होगा? 6 होगा। इनका सबका कोड कैसा होगा? 6 होगा। तो इनका सबका जो कोड है वो कितना होगा? 6 होगा। अब ये चीज यहाँ पर आसानी से समझ आ रही होगी, ये चीज यहाँ पर आसानी से समझ आ रही होगी कि यदि 1200 से लेकर 1299 तक रहेगा, 1600 लेकर 1699 तक रहेगा, है ना? और यहाँ पर 2000 से लेकर 2099 तक रहेगा, तो उन सबको 6 पर काउंट करोगे, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पर 1300 से लेकर 1399 तक रहेगा, 1799 तक रहेगा या 2199 तक रहेगा, तो उन सबका कोड कितना काउंट होगा? 4 काउंट होगा। इसके बाद भी कोई आएगा ना तो इसमें 400 ऐड कर देना, 2500 आएगा ना तो इसके नीचे आएगा, मतलब 2300 यहाँ हो गया तो 2400 2500 2600 2700 फिर 2800 2900 3000 और 3100, तो इसके नीचे ही 4 की रिपीटेंस चलती रहेगी, ठीक है? इसके रिपीटेंस ही 4 की रिपीटेंस चलती रहेगी। नहीं महिमा 0326 नहीं है, 033 है, 033 614 625 035, ठीक है? तो यहाँ पर इतनी कहानी आपकी बन गई, यहाँ पर इतनी कहानी जो है वो आपकी बन गई भाई, यहाँ पर इतनी कहानी जो है वो आपकी बन के आ गई। चलो बहुत बढ़िया। अब जो शेष बचेगा वो आपका ये होगा, तो एक बार इसको जल्दी से उतार लो कॉपी में। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मैंने आपसे पूछा था कि 15 अगस्त 1947 का दिन क्या है? 15 अगस्त 1947 का दिन क्या था? एक बच्चे ने कहा बुधवार, एक ने कहा बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार कहा था सोनम ने, और बुधवार किसने कहा था? बाजीगर ने शायद। ठीक है, चलो अब देखो, सबसे पहले मुझे ये तारीख चाहिए थी, तारीख पे तारीख मैंने कहा 15 तारीख, हमारी कॉपी में लिखा हुआ होगा। दूसरा चाहिए मुझे मंथ कोड। मंथ कोड अगस्त का कितना है? 2 है। मंथ कोड अगस्त का कितना है? 2 है। तो मंथ कोड अगस्त का कितना हो गया? 2 हो गया। लास्ट के 2 डिजिट 47 और इसके लीप ईयर कितने हो गए? 11 हो गए, हम निकाल चुके थे पीछे अभी। अब चाहिए सेंचुरी कोड। 1947 का जो शताब्दी कोड है वो कितना है? 0। कितना है? 0। जोड़ लीजिए, 5 तो 7 7 7 14 14 और 1 15, 5 तो 7 7 7 14 14 1 15, 15 का कैरी 1 1 और 1 2 2 और 4 6 6 1 7, कितना होगा? 75। इसको भाग किया 7 से तो 7 आई 70, शेष कितना बच गया? 5। तो 5 क्या बच गया? शेष बच गया। 5 क्या बच गया? शेष बच गया। और 5 पर जो है वो दिन होता है फ्राइडे। तो यहाँ जो राइट आंसर बना वो हुआ फ्राइडे। मैंने कहा ना देश हमारा शुक्रवार के दिन आजाद हुआ, तुम लोग थर्सडे और वेडनेसडे पता नहीं कहां से ला। सही है, तो फ्राइडे ही आंसर होगा। मैंने फ्राइडे ही कहा, कुछ भी झूठ बोल रही है सामने सामने। थर्सडे कहा था सोना, सामने सामने झूठ बोल रही है लड़की। भाई विष्णु देखो, कोड को याद ना करने के अलावा जो एक ऑप्शन है वो बहुत लेंदी है। लेंदी ऑप्शन एग्जाम में फ्रूटफुल नहीं होता, समय नहीं होता ना इतना एग्जाम में। तो हम यहाँ पर छोटा जो मेथड है ना वो कोड वाला ही है, इसीलिए दैट्स व्हाई हमें कोड याद करने पड़ते हैं। अब आज एक काम करना, आज आप लोगों का होमवर्क क्या है, कल मैं सबके आंसर बताऊंगा। अभी आज आप लोगों का होमवर्क है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, उस पर ये क्वेश्चन ट्राई करना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का दिन क्या था, या आपके किसी दोस्त की या भाई बहन की मम्मी पापा किसी की भी डेट ऑफ बर्थ पर ये क्वेश्चन ट्राई करना है और आंसर कमेंट में बताना है। आंसर जो है कमेंट में बताना है, सही है? चलिए, तो आज का जो सेशन है वो इतना ही रखेंगे, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज